नमस्कार दर्शकों, आज हम जानेंगे जीवित पुत्रिका की संपूर्ण जानकारी। जीवित पुत्रिका व्रत का त्यौहार अपने बच्चों के प्रति चरम और कभी खत्म न होने वाले प्रेम और स्नेह के बारे में है। इस अवसर पर माँ अपने बच्चों के कल्याण के लिए बहुत कठिन उपवास रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान पानी की एक बूंद का भी सेवन नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह उपवास पानी से किया जाता है तो इसे खुरजूतिया कहा जाता है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान 7वें दिन से 9वें दिन तक यह 3 दिन मनाया जाता है। प्रथम दिन जो त्योहार का पहला दिन है उसे नहाई खाई कहा जाता है। इस विशेष दिन माताएं स्नान करने के बाद पोषण के स्रोत के रूप में भोजन का उपभोग करती हैं। दूसरे दिन माँ एक कठिन जीवित पुत्रिका उपवास का पालन करती हैं। इस त्योहार के तीसरे दिन पारण के साथ व्रत संपूर्ण किया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्यों में मनाया जाता है और नेपाल में भी लोग इसे मनाते हैं। 2021 में जीवित पुत्रिका व्रत का शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि प्रारंभ होगा। 28 सितंबर दिन मंगलवार को शाम 6:16 से 29 सितंबर दिन बुधवार को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा। जीवित पुत्रिका का पारण 30 सितंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान आदि के बाद पूजा करके पारण करें। सूर्योदय के बाद कभी भी पारण करना बेहद शुभ होता है। जीवित पुत्रिका का व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा के समय जीवित वाहन की इस कथा को जरूर पढ़ें या सुनें। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वह बहुत ही उपकार और परोपकारी थे। बहुत कम उम्र में ही उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें मंजूर नहीं था। इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में वह राज्य छोड़कर पिता की सेवा करने वन में चले गए। वहीं उनका मलयवती नाम की कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन ने वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा तो उसका दुख देखकर उन्हें रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। आप बताइए, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? यह सुनकर जीमूतवाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जीमूतवाहन ने कहा कि वे स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर शिला पर लेट जाएंगे। जीमूतवाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुंच गए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए।
प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के अद्भुत साहस से नाग जात की रक्षा हुई और तभी से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई।